कैसे एक एप्पल जो है वो डॉक्टर को अवे रखता है। एप्पल के अंदर इतने सारे गुण हैं कि जो वो अगर एक एंटीऑक्सीडेंट अगर आप रोज सुबह मॉर्निंग में ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से ऐसे बचे हुए हैं, आपको हेल्दी बना के रखिएगा। अच्छा, आयुर्वेदा जो है वो बाकी एलोपैथिक हो गया या होम्योपैथी हो गया, इससे कैसे अपने आप को अलग बनाता है? आयुर्वेद जब से सस्ती बनी है। अच्छा, आयुर्वेदा में ना 3 चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ इसे कहते हैं। तो इन तीनों चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है? आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो वात, पित्त, कफ के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर सपोज किसी की उदान वायु बढ़ी हुई है, किसी की अपान वायु बढ़ी हुई है, तो हम नंबर से देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है, कि उसके वायु कौन सी बन के आ रही है। अच्छा, पहले ना हम हार्ट अटैक की बात सुनते थे तो हमको लगता था कि उस इंसान की एज होगी 50 या 60, लेकिन आज बहुत आम बात हो गई है। इसमें जो हार्ट अटैक का जो केसेस है, इसमें सबसे ज्यादा रोल हमारे दिनचर्या का है, हमारे खान पीन का है। अगर आप योग कर रहे हैं तो आप अपनी बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये लाइन हमने बचपन से सुनी है, लेकिन आज हम डॉक्टर के अवे नहीं, डॉक्टर के पास आ चुके हैं। दिस इज आरजे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। और इसी खास दिन पे हमारे साथ एक बहुत ही खास और फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर कौशल, जो कि आयुर्वेदा में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो पे। आपका भी। सर, सबसे पहले आप यही सवाल का जवाब दे दीजिए कि कैसे एक एप्पल जो है वो डॉक्टर को अवे रखता है? देखिए, एप्पल के अंदर इतने सारे गुण हैं हिमसेल्फ कि जो वो अगर एक एंटीऑक्सीडेंट अगर आप रोज सुबह मॉर्निंग में ले रहे हैं तो आप डॉक्टर से ऐसे बचे हुए हैं, आपको हेल्दी बना के रखिएगा। उसके अलावा उसमें उसके जो गुण हैं वो अपने अलग से अलग ही होते हैं। अब इसमें रीजन क्या है कि डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, आप मेडिसिन खा रहे हो। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सुबह एक एप्पल खाओ ना, सिंपल तरीका है। एम्प्टी स्टमक। अच्छा, आयुर्वेदा जो है वो बाकी एलोपैथिक हो गया या होम्योपैथी हो गया, इससे कैसे अपने आप को अलग बनाता है? देखो, आयुर्वेद एक वेद है ना? आयु के साथ आयु का ज्ञान होना। अच्छा, आयुर्वेद का अर्थ तो ये हुआ आपकी अपनी आयु का ज्ञान होना। आयुर्वेद जब से सस्ती बनी है। बिल्कुल। और एलोपैथ का पास कितना है? एलोपैथ कब आया? मॉडर्न मेडिसिन कब आई? 1857 के बाद से आप मॉडर्न मेडिसिन का आना जाना हुआ। इससे पहले तो सब आयुर्वेद ही था। बिल्कुल। जितनी सर्जरी होती थी, जितना सब कुछ मेडिकेशन होता था, सब हर्ब्स में होता था। आज की क्या है? आज तो जो है आप एक पैरासिटामोल खाओ तो बुखार उतार लो, अगर तो माँ सुदर्शन चूर्ण खिलाओ तो बुखार उतारो। वो अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा लोगों ने, कुछ मॉडर्न मेडिसिन ने या कुछ वैज्ञानिकों ने उसको हमारे से अलग कर दिया, दूर कर दिया थोड़ा सा। आयुर्वेद अभी भी है और आयुर्वेद को हम जिंदा रखने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आयुर्वेदा में ना 3 चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ उसे कहते हैं। तो इन तीनों चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, ऐसा होता है कि आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो वात, पित्त, कफ के ऊपर ही निर्भर करता है। आयुर्वेद, अब वात क्या है? अब वायु 5 प्रकार की होती है। जो हम नाड़ी परीक्षण करते हैं तो वायु 5 प्रकार की होती है। उसमें अपान, उदान, समान, प्राण, ज्ञान। पित्त 5 प्रकार का है, रंजक, पाचक, साधक, आलोचक, भ्राजक, है ना? ऐसी कफ भी 5 प्रकार का है। अच्छा, अब अगर सपोज किसी की उदान वायु बढ़ी हुई है, किसी की अपान वायु बढ़ी हुई है, तो हम नंबर से देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है, कि उसके वायु कौन सी बन के आ रही है। तो सारा रोल ही आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं है कि हम उसको अलग से वो करते हैं, बैफे करते हैं। अगर हम किसी की नाड़ी परीक्षण कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके ये देखेंगे सिमिलर तो नहीं है तीनों। अगर सिमिलर चल रहे हैं तो ठीक है पेशेंट, और सिमिलर नहीं है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई एक रोग पैदा हो रहा है। अच्छा, आपने नब्ज की बात करी, मैंने बचपन से भी देखा है, आप भी और काफी डॉक्टर्स मतलब हाथ की नब्ज पकड़ के बता देते हैं कि शरीर में क्या चल रहा है। मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है? मतलब जैसे मैं अगर आपको अपना हाथ दूं तो आप पकड़ के बता सकते हो कि क्या चल रहा है मेरे अंदर? हाँ, देखो, ऐसा होता है कि अगर वो मैंने आपसे अभी बताया कि जब नाड़ी परीक्षण करते हैं तो हम ये तीनों भेदों का जो हमारे मूल सिद्धांत है इनको देखते हैं पहले, सबसे पहले। अच्छा, कि इसमें वायु की फ्रिक्वेंसी कितनी है। जैसे मैंने बताया कि अपान वायु है ना, वायु से 5 प्रकार, उसमें अपान है। अपान की भी अपने 6 दोष हैं। अच्छा, तो अगर हम नाड़ी परीक्षण कर रहे हैं तो उसके अंदर 99 फ्रिक्वेंसी को चेक कर रहे हैं बॉडी के अंदर।
अच्छा। वो फ्रिक्वेंसीज हैं जिसके बारे में सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। उसके लिए इसके पीछे बड़ा साधना, बड़ा ध्यान, बहुत कुछ लगाना बहुत पड़ता है। सालों की मेहनत है, हाँ, प्रैक्टिस। तब हम नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं। जो आप कह रहे हो कि जो नाड़ी परीक्षण सब डॉक्टर बता देते हैं, वो सब नहीं बता पाते। और ये एक बहुत लिमिटेड ही कुछ अच्छे वैद्य आचार्य जो हमारी कंट्री के अंदर है, वही लोग बता सकते हैं। अच्छा। हर एक के हाथ में नाड़ी परीक्षण का इतना वो नहीं है। नाड़ी परीक्षण कोई भी आदमी कर सकता है, नहीं कर सकता कोई। अच्छा, पहले ना हम हार्ट अटैक की बात सुनते थे तो हमको लगता था कि उस इंसान की एज होगी 50 या 60, लेकिन आज बहुत आम बात हो गई है। 20-20 साल के लड़के हैं या फिर 30 साल के जवान लड़के हैं, उनको इसमें भी सारा heart attack आ सारा जाता जो इसमें जो हार्ट अटैक का जो केसेस हैं, इसमें सबसे ज्यादा रोल हमारे दिनचर्या का है, हमारे खान पीन का है। हर आदमी फास्ट फूड की तरफ भाग रहा है। तो 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? वो रोज तो मैगी, पिज्जा, ये सब चीजें खा रहा है, इसलिए उसको हार्ट अटैक हो रहा है। नेचुरल डाइट पे कौन है? उनका सोने का सिस्टम ठीक नहीं है, 2-2 3-3 बजे तक सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उसके बाद 1 बजे तक उठ रहे हैं, तो ना तो प्राणायाम हो रहा है, ना उनका योगा हो रहा है, ना वो कोई ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। तो हमारी नाड़ी शोधन कैसे होगा? खाना भी अच्छा नहीं जा रहा अंदर। खाना भी अच्छा, और सारा सबसे उसके पीछे जो है जितना फूड इस समय अवेलेबल है, वो सारा का सारा जंक फूड, और जितनी सब्जियां अवेलेबल है सब में पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, केमिकल्स पड़ा है ना, जो खाद पड़ रही है उसके अंदर, उसका सबसे बड़ा रोल है जिसमें हार्ट अटैक हो रहा है। तो मतलब बचने का ये तरीका है कि शुद्ध खाना खाओ, हाँ, और टाइम पे सो, टाइम पे उठो। हाँ, योगा प्राणायाम करो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, है ना, वो आप कंट्रोल में रह सकते हैं। एक और चीज जो यूथ में काफी दिक्कत ला रही है आजकल, वो ना कईयों के बाल झड़ जाते हैं और कईयों के बाल सफेद हो जाते हैं। तो मतलब इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन कुछ नहीं है इसका, मैंने बताया ना अभी। आप अपना 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 दिनचर्या को अपना नॉर्मल कर लो, टाइम टेबल अपना सेट कर लो, तो ये सब चीजें अपना कंट्रोल में आ जाएंगी। अच्छा। मेन है योग, योगा प्राणायाम। अगर आप योग कर रहे हैं तो आप अपनी बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। मतलब जिम से ज्यादा योग अच्छा है? जिम में क्या है, आप जंगल के अंदर आपने शेर को घूमते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है। और एक शेर जो है वही पिंजरे के अंदर खड़ा हुआ है, उसकी मसल्स को देख लो, और जो एक जंगल में घूमता हुआ शेर है उसकी मसल्स को देख लो। जिम क्या है, वो आप बॉडी शेप के लिए है सिर्फ। जिम का कोई अर्थ नहीं है कि आप अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। जिम से आप ठीक नहीं रह सकते। जिम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ आपके स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है बाहर से। हाँ, लेकिन असली चीज तो है आप बाहर घूमो, वॉक करो, योगा करो, फ्रेश एयर में जाओ, वो आपके ज्यादा बेटर है। मैंने बताया जंगल में जो शेर घूमता है वही अच्छा लगता है ना, पिंजरे वाला नहीं अच्छा लगता। तो आप पिंजरे के अंदर क्यों, आप उससे बाहर निकलो ना। अच्छा, आयुर्वेदा में कोई ऐसी सीक्रेट या फिर कोई बात है जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे? कम लोगों को पता है लेकिन वो लोगों तक पहुंचे, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मतलब आयुर्वेदा का तोड़ या कोई चीज आयुर्वेदा बताता हो? देखो, आयुर्वेद खुद एक इतना बड़ा वेद है, उसको वेद की संज्ञा दी गई है ना। जब उसको वेद की संज्ञा दे दी तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। इतना बड़ा ग्रंथ है वो, बड़ी इसके ऊपर रिसर्च हुई है, बड़ा। पहले जड़ी बूटियां ऋषि मुनियों के सामने बोलती थी जब वो साधना करते थे, और उसके विषय में जो है पूरा ध्यान लगाते थे। फिर जड़ी बूटी कहती थी मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ। अच्छा। मतलब वो रिसर्च हुई हुई है जो हमने जो ग्रंथों में देखा है। तो इसमें इसका आयुर्वेद का ना तो कोई तोड़ है आज तक, ना कोई तोड़ बना, ना हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये आयुर्वेद का तोड़ है। अच्छा, पहले तो मतलब जड़ी बूटियों में पाई जाती है चीजें। आज के जमाने में अगर जो दवाइयाँ आप लिख के देते हो या और आयुर्वेद के डॉक्टर्स लिख के देते हैं, तो उन दवाइयों में क्या होता है? मतलब क्या उसका कंपोनेंट होता है उन दवाइयों में? जड़ी बूटियां ही होती हैं। अच्छा, बिना जड़ी बूटी के कैसे बन जाएगी दवाई आयुर्वेद की? जो बसें बनाई जाती हैं, जो भी बनाया जाता है, सबके इन्वॉल्वमेंट तो जड़ी बूटी का ही है ना। अब मान लिया स्वर्ण भस्म है, तो सोने से बनाई जा रही है ना। ताम्र भस्म है, तांबे से बनाई जा रही है। तो उनकी शोधन है, उनका तरीका है, उनका प्रोसेस है बनाने का, तो ऐसे नहीं बनती। और जो जड़ी बूटियां हैं, आज भी बहुत सारी फार्मिंग हो रही है जड़ी बूटियों की, अश्वगंधा की, गिलोय की, तुलसी की, आंवला की, तो इतनी फार्मिंग हो रही है दुनिया भर की। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, कुटकी है, कालमेघ है ना, सब चीजें हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। अच्छा, तांबे की बात करी आपने, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि तांबे के बर्तन में अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। वो स्किन के लिए बढ़िया होता है। उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारी स्किन को ग्लो करता है। अच्छा, है ना। जो मेलानिन की कमी हो जाती है समटाइम बॉडी के अंदर, मेलानिन को कवर करता है, हमारी स्किन का कलर बनाता है। अच्छा, है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन आजकल हमने लोग देखे हैं प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे होते हैं। प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए। या तो आप तांबे बोतल में पानी पिए, या कांच की बोतल में पानी पिए, या स्टील की बोतल में पानी पिए। अच्छा, इस नेशनल डॉक्टर्स डे पे आप कोई ऐसा एक मैसेज जो देना चाहते हैं लिसनर्स को, या फिर जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आपके पेशेंट्स अभी रहे हैं,
तो उनको कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हो। उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो लें जरूर, लेकिन क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन शॉर्ट टाइम के लिए है आपके पास कि आपको एकदम रिकवरी तो दे देगी, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आपको अगर फिटनेस बना के रखनी है तो आपको आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग टर्म गोल की तरफ अगर आप देख रहे हो, हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके लिए आपको आयुर्वेद बनाना पड़ेगा। आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लीजिए, आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, है ना। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा हमको, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आयुर्वेद के बारे में। दिस इज आरजे गौतम, और आज हमारे साथ हैं वैद्य आर के कौशल।